अंग्रेजी बतियाओगे कहो अब कौन पूछेगा, अगर तुम शुद्ध हिंदी बोलोगे तो सभी जुड़ जुड़ कर देखेंगे। आज पूरे दुनिया में हिंदी दिवस की धूम है। खासकर हिंदुस्तान में जगह जगह हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। लोग अपना हिंदी के प्रति समर्पण दिखा रहे हैं। हिंदी दिवस के मौके पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर प्रोफेसर निर्भय कुमार ने हिंदी को लेकर बहुत कुछ कहा। इन्होंने कहा कि भले ही लोग हिंदी दिवस को बहुत ही उत्सुकता से मना रहे हैं, लेकिन हिंदी के प्रति अपना समर्पण भी खो रहे हैं। इंग्लिश मीडियम को ज्यादा तरजीह दिया जा रहा है और हिंदी को हल्के में लेने की कोशिश हो रही है। ये सब अंग्रेजों की वजह से हुआ। और भी बहुत कुछ कहा डॉक्टर प्रोफेसर निर्भय कुमार ने। हिंदी की अपनी एक रचना भी सुनाई जो वाकई बहुत शानदार है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ कर देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ कर देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो अब कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे सभी जुड़ जुड़ कर देखेंगे, सभी जुड़ जुड़ कर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देते हुए यह कहूं कि हिंदी दिवस पर आप हमसे बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी पूरे देश की भाषा है, एकता और अखंडता की भाषा है। दुर्भाग्य आज न जाने क्यों लोग हिंदी दर्पण में अंग्रेजी चेहरा देखने लगे हैं और मिलने में बाय बाय और जुदाई में हाय हाय करने लगे। आज यह अंग्रेजी सरकार की देन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का देन है कि आज भी हम इंग्लिश के गुलाम बने हुए हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई भाषा खराब है, अंग्रेजी अपने जगह पर ठीक है। ऐसे भी कहा गया है कि अंग्रेजी रोजगार की भाषा है, लेकिन क्या उसके जगह पर हम हिंदी छोड़ दें? आज हिंदी जानने वाले ने ही हिंदी की दुर्गति कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हिंदी को इस मुकाम पाने में कितना समय लगा। यहाँ की भाषा थी संस्कृत, संस्कृत से बना अवहट, अवहट से बना प्राकृत, प्राकृत से बना पाली, और तब हिंदी हम लोग ये इतने परिवर्तन के बाद हिंदी आज इस मुकाम पर है और हिंदी जन जन की भाषा है। मैं दक्षिण भारत में भी गया। आज लोगों का यह कहना होता है कि दक्षिण भारत में हिंदी के प्रति, लेकिन मैंने देखा ऐसा कोई दक्षिण भारत का कोई स्टेट नहीं ऐसा है जहां हम हिंदी बोले और लोग समझे नहीं। हर लोग समझता है और हर लोग प्रत्युत्तर देता है, लेकिन हम लोगों के जेहन में एक भर दिया गया है कि उधर दक्षिण भारत वाले लोग तो हिंदी जानते नहीं है, पूछते नहीं। ऐसी बात नहीं है, वहाँ के लोग भी हिंदी समझते हैं, जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में हम गया था तमिलनाडु, एक लड़का को मेडिकल में एडमिशन करवाने के लिए। वहाँ भी हम हिंदी में ही बात करते थे, सब लोग अच्छे से समझते थे, जानते थे। तो आवश्यकता है आज हिंदी पर बल देने का, आवश्यकता है हिंदी को कंठहार बनाने का। कब सार्थक होगा हिंदी दिवस? देखिए, हिंदी दिवस आज भी सार्थक है। जिस हिंदी दिवस, ऐसा नहीं कि हिंदी आज सार्थक नहीं है। कुछ लोगों का कहना, हिंदी वाले ही कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदी फारसी का शब्द है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं कि वैवर्त पुराण में और देवी पुराण में भी यह बातें, हिंदू शब्द आया और हिंदू से ही हिंदी बना। ये हिंदी का मूल अपना जो है सो कि अस्तित्व है और अपने अस्तित्व पर यह जो है सो कि आज भी है। आज अंग्रेजी मीडियम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बच्चों के लिए भी इंग्लिश मीडियम कहा जाता है, तो आखिर इस देश में इतना क्यों इस तरह का है? आज देखिए, एक चमक दमक का दौर है। चमक दमक के दौर में हम पीछे रह रहे हैं। इंग्लिश मीडियम कहने वाले हमारे हिंदी से अच्छे नहीं हैं। हिंदी का भी अपना महत्व है और अंग्रेजी का अपना महत्व है। केवल हम टाई बांध लेने से और केवल हम बैग टांग लेने से हमारा इंग्लिश मीडियम सार्थक नहीं होगा। हम हिंदी जान करके भी, तिलक लगा करके भी, हम धोती कुर्ता पहन करके भी आज अच्छे हो सकते हैं। और सारे स्कूल अब स्वीकार कर रहे हैं इस बात को और हिंदी के प्रति उनका रुझान आया है और सब लोग हिंदी के आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज ईसाई मिशनरियों का यह देन है कि हम लोग जो है सो कि इसके प्रति जो है सो कि
हिंदी को छोड़े थे, लेकिन अब हम इससे जुड़ रहे हैं और सारे लोग एकत्र हो रहे हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम यही कहेंगे कि हिंदी जानने न जानने वाले को हिंदी से जोड़ें, और जो हिंदी वाले हैं वो अपने घर पर अंग्रेजी पेपर न मंगावें, वो हिंदी पेपर को ही मंगावें और सारे लोगों को अपने संस्कार भरे, क्योंकि हिंदी ही संस्कार दे सकती है।